बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। सरकार ने शराबबंदी की ओर एक कदम बढ़ाया है। आने वाले समय में पूर्ण शराबबंदी की ओर अब एमपी बढ़ सकता है, तो पूरे देश में इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की ओर से भी एक कदम बढ़ा दिया गया है। तो इसे शिवराज सरकार के शराबबंदी की ओर एक कदम बढ़ने माना जा रहा है। सूबे के सभी अहाते बंद होंगे, इस बात की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। साथ ही दुकानों में बैठकर पीने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल कॉलेज के आसपास दुकानें शराब की अब नहीं खुलेंगी, तो पीकर गाड़ी चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। शिवराज कैबिनेट ने ये अहम फैसला लिया है, कड़ा फैसला लिया है। तो शिवराज कैबिनेट की ये बैठक हुई थी जहां पर ये अहम फैसला लिया गया है। शराबबंदी की ओर सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। तो देखिए, राजस्व से जुड़ा कहीं ना कहीं मामला ये होता है जब बात शराबबंदी की होती है, क्योंकि कई चीजों के बारे में यहाँ पर सोचना पड़ता है, कई मामलों पर विचार विमर्श करना पड़ता है। और क्योंकि शराबबंदी की यहाँ बात हो रही है, तो देखिए एक एक करके कदम बढ़ाए जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और ऐसे में शुरुआत यहाँ पर प्रदेश सरकार ने कर दी है, पहला कदम बढ़ा दिया है शराबबंदी की ओर। ऐसे में अब अहाते बंद किए जाएंगे, स्कूल कॉलेज के आसपास शराब दुकानें नहीं होंगी, कई कड़े फैसले लिए गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी एकजुट नजर आ रही है इसके लिए। शराबबंदी पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से बंद हो, इसके लिए पहला कदम उठा दिया गया है। और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में पूर्ण शराबबंदी को लेकर भी फैसले किए जा सकते हैं, ऐसे अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। पहला कदम यहां पर सरकार ने उठा दिया है। तो आने वाले समय में शराबबंदी को लेकर कड़े फैसले हो सकते हैं, या सरकार ने शराबबंदी की ओर पहला कदम, एक कदम बढ़ा दिया। कई दिनों से अगर हम बात करें, प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, कड़ी निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ऐसे में ये कड़ा और बड़ा फैसला प्रदेश सरकार का। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं, सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। ऐसे जो शॉप बार थे, शॉप बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे शॉप बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, शॉप बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। और ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया है, अहाते बंद करने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया, ट्वीट कर लिखा, अहाते बंद करने से कुछ नहीं होगा, पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए। जब मध्य प्रदेश से शराबबंदी की मांग उठती है, सरकार अहाते बंद का झुनझुना पकड़ा देती है। तो ये बयान कांग्रेस ने निशाना साधते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट किया है। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, जहां पूरे देश भर में इस कदम प्रयास उठाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं शराबबंदी की ओर, ऐसे में क्या माना जाए कि मध्य प्रदेश की ओर से ये पहला कदम बढ़ा दिया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले भी कई जन जागरण अभियान चला चुके हैं और खासतौर से नशा मुक्ति को लेकर लगातार मुख्यमंत्री खुद कई जन जागरण अभियान में शामिल हुए। हमने देखा राजधानी भोपाल में भी वो एक दो स्थानों पर पहुंचे थे जहां पर महिलाओं के साथ बैठे थे और किस तरीके से जन जागरण, जन जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्ति, शराबबंदी को लेकर बात की जा रही थी। किस तरीके से जो लोग हैं वो नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़े। और यही कारण है कि शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला नशा मुक्ति की तरफ ये किया गया है कि अब मध्य प्रदेश के तमाम जो अहाते हैं वो बंद किए जाएंगे। करीब 2500 से ज्यादा प्रगति शराब के आते हैं जो बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही 30 से ज्यादा ऐसी शॉप बार हैं जहां पर शराब खरीदकर बैठकर पीने की व्यवस्था है। ऐसे में कहीं न कहीं शराबियों पर, नशा करने वालों पर जरूर अंकुश लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में, जब हजारों की संख्या में आते बंद होंगे तो ऐसे में कहीं न कहीं शराब पीने वालों को भी एक डर होगा। और खास तौर से एक कार्रवाई और की जा रही है कि यदि कोई शराब पीते हुए वाहन चलाएगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नष्ट कर दिया जाएगा।
यही नहीं, पहले जो आबकारी नीति थी उसमें और भी बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि पहले जो तमाम धार्मिक स्थल हैं, चाहे और शैक्षणिक स्थल, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो या फिर स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल या तमाम जो सामाजिक संस्थाओं के जो स्थान है वो हो, वहां पर करीब 50 मीटर की दूरी तक शराब दुकान खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। यानी अब कई ऐसी शराब दुकानें हैं जो 100 मीटर दूर होंगी, यानी बंद भी हो सकती है। एक शराब दुकान मेरे पीछे भी है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं। ये टीटी नगर स्टेडियम के पास की शराब दुकान है, इसके जस्ट बगल में यानी कह सकते हैं 20 से 25 फीट कालीबाड़ी मंदिर है, इसके पीछे कमला नेहरू जो स्कूल है वो CM राइज स्कूल है, और इसके दाएं तरफ की बात करूं तो माता मंदिर जैसा धार्मिक स्थल है। तो ऐसी कई शराब दुकानें हैं जो राजधानी भोपाल में है या प्रदेश के अन्य स्थानों पर हैं, जिन पर अब गाज गिर सकती है। ये अहाते भी बंद हो सकते हैं और दुकानों को भी शिफ्ट किया सकता है। यदि वहां के रहवासी यदि उस दुकान होने पर विरोध करते हैं, आपत्ति लेते हैं, तो उसे कारण में शामिल करते हुए उसे भी शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पब्लिक के बीच में या सामाजिक क्षेत्र के बीच में, रहवासी क्षेत्र में दुकान खुलती है, ऐसे में उसका विरोध भी होता है। तो यदि आने वाले समय में ऐसी दुकानों का कोई विरोध होता है तो उस विरोध के आधार पर सरकार उस दुकान को शिफ्ट करने पर भी फैसला ले सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण सरकार का फैसला है कि शराबबंदी, नशा मुक्ति को लेकर सरकार धीरे धीरे एक नए कदम उठा रही है। और ऐसे में सूरज आने वाले समय में हो सकता है पूर्ण शराबबंदी को लेकर भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, देश भर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा प्रदेश सरकार द्वारा भी कदम उठाए गए, कठोर कदम उठाए गए शराबबंदी को लेकर। तो क्या माना जाए कि ये जो फैसला है वो पूर्ण शराबबंदी की ओर पहला कदम है? देखिए प्रगति, अगर हम रैशनल एटीट्यूड से इस पूरे मसले को देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बहुत ही विवेकपूर्ण फैसला है। पूर्ण शराबबंदी एक लुभावना राजनीतिक नारा जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो पूरे देश में अगर आप देखें तो सिर्फ चुनिंदा राज्य हैं, मेरे ख्याल से 5 या 6 राज्य ऐसे हो सकते हैं, गुजरात के बाद बिहार और भी कुछ राज्य हैं छिटपुट जहां पर शराबबंदी लागू है। लेकिन जिन राज्यों में शराबबंदी पूरी तरह से बंद है, बिहार में, वहां शराब अवेलेबल है, ये सब जानते हैं। और सीमावर्ती जो भी राज्य होते हैं जहां शराबबंदी नहीं है, वहां से शराब की तस्करी का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। और चोरी छिपे तमाम रेस्टोरेंट्स में, बार में, जहां पर अवैध रूप से शराब बिकती है या कुछ लाइसेंस्ड दूसरे तरीके से जो भी है तौर तरीके अपनाकर वो शराब को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ण शराबबंदी एक ऐसा निर्णय है जो फिजिबल नहीं है, जो कभी भी व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतर नहीं सकता है। हाँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है कि शराब का अनावश्यक रूप से प्रचार प्रसार ना हो, क्योंकि कई बार रेवेन्यू की वजह से सरकारें इसको लेकर एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड से सामने आती हैं। लेकिन शिवराज जी ने साहस दिखाया है उसके खिलाफ खड़े होने का, और एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि अहातों में जो शराब बिकती है उसकी बंदी की गई है। क्योंकि देखिए उससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। व्यक्ति दफ्तर से निकलता है या शाम को अपना काम खत्म करने के बाद अहाते पहुंचता है और वहां से कई बार बहुत ही हाईली ड्रंकन स्टेट में या तो वो गाड़ी चलाता है या झगड़े करता है या आपराधिक घटनाओं में लिप्त होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। हमें यही देखना होगा कि शराब को डिस्करेज करने के लिए सरकार क्या फैसला कर सकती है। रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्योंकि एक सामाजिक विषय भी है ये, आप इसको प्योरली बंदी से जोड़कर नहीं देख सकते कि आपने शराब बंद कर दिया तो सब बंद हो गया, क्योंकि ये लोगों की आदत से जुड़ा है। ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो सदियों से चली आ रही है और इस पर तमाम बातों के बाद भी इस पर कभी रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो महत्वपूर्ण है कि आपको चरणों में धीरे धीरे शराबबंदी के बजाय शराब पीने को डिस्करेज करने की तरफ जाना होगा। और शिवराज जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम 7-8 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू ही लेते हैं, जो बहुत ही नॉमिनल है। एक तरह से अगर हम शराब बंदी कर भी देंगे तब भी सरकार को रेवेन्यू वाइज कोई इससे बहुत परेशानी नहीं होगी। तो मुझे लगता है आगे और कुछ कड़े कदम शराब पीने को डिस्करेज करने के लिए, उसे हतोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ले सकते हैं। लेकिन चुनाव के पहले ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। मामा ने अपनी बहनों को एक और तोहफा देने का
प्रयास किया। निश्चित ही शरद जी, सामाजिक दृष्टि से भी ये काफी अहम और अच्छा फैसला है, पहला फेज की शुरुआत डिस्करेज करने के लिए, जैसा अभी आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, सरकार ने शराबबंदी की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। जैसे कि ये राजस्व से जुड़ा मामला होता है और कई चीजों पर यहाँ पर विचार विमर्श करना चाहिए, करना होता है। ऐसे में लक्ष्य की ओर ये पहला कदम हम कह सकते हैं। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं। पंकज चतुर्वेदी प्रवक्ता हैं, बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप दोनों का मंसल न्यूज पर। जी पंकज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सामाजिक दृष्टि से देखें तो काफी अच्छा कदम है और शराबबंदी की पूरी देश भर में बात हो रही है। एमपी में भी क्या माना जाए पहला कदम सरकार ने उठा दिया है? देखिए प्रगति जी, मुझे ऐसा लगता है कि आहतों की जो व्यवस्था थी वो सामाजिक व्यवस्था को आहत कर रही थी और इस पर बहुत दिनों से विमर्श था। जैसा भी शरद जी ने भी उल्लेख किया कि वो आहते की व्यवस्था को समाप्त करना एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है उस व्यवस्था की ओर जिस व्यवस्था की ओर हम नशाबंदी का लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ रहे हैं। और नशाबंदी जब होगी प्रगति की तो स्वयं शराबबंदी भी हो जाएगी, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बड़ा कदम और सबसे उल्लेखनीय बात है कि 2008 से मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं है। मध्य प्रदेश में शराब की खपत नहीं बढ़ी है। मध्य प्रदेश में शराब का राजस्व जो है 5-6 नंबर पर है देश के बाकी राज्यों में। राजस्थान की बात करें वहाँ शराब की खपत ज्यादा है, शराब का राजस्व ज्यादा है। और हम तो सिर्फ इतना आग्रह कर रहे हैं कि कांग्रेस यदि इस विषय पर राजनीति करती तो कांग्रेस सामाजिक पक्ष को देती। अभी जिस सामाजिक सशक्तता की समाज में आवश्यकता है, जिस वातावरण निर्माण की आवश्यकता है नशाबंदी को लेकर, उस पर बहुत काम होना शेष है। वो सामाजिक दायित्व है, वो सरकार का दायित्व नहीं है। 65-70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार ने क्यों पहल नहीं करी? 15 महीने थी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब कांग्रेस पार्टी ने क्यों बातचीत नहीं करी? मेरा इतना आग्रह है कि एक अच्छा कदम है, सबको राजनीति छोड़कर इसका स्वागत करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी इसके लिए निश्चित तौर पर साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है कि आहतों की व्यवस्था बंद, स्कूल कॉलेजों से 100 मीटर दूर पर कोई शराब की दुकान नहीं, 50 मीटर का निर्णय था, 100 मीटर कर दिया है। और ठीक है पंकज जी, जान लेते हैं योगेश यादव जी भी हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश यादव भी जुड़े हुए हैं, साथ ही न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी। बिल्कुल पंकज जी, ये एक क्योंकि जिस मुख्यमंत्री ने भी ये बात शिवराज जी ने कही है कि 7-8 हजार करोड़ का रेवेन्यू प्रदेश को मिलता है, जो कोई ऐसा रेवेन्यू नहीं है कि जिसके लिए ये लगभग शराबबंदी करने के बाद भी कोई फर्क नहीं। ये एक सामाजिक विषय भी है, तो कई पहलू हैं जिनकी तरफ चरणबद्ध से आगे बढ़ना होगा। तो किस तरह से आगे हम कुछ और बढ़ देख सकते हैं? देखिए जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो है एक बड़ा जटिल विषय है और आदिकाल से मदिरा का प्रचलन समाज में है। और इसके लिए ये पहला बड़ा कदम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां शराब की उपलब्धता बहुत सहज थी, अब वो संभव नहीं है। आप साधन के स्थान पर बैठकर, अहाते में बैठकर, बाजार में बैठकर शराब नहीं पी सकते। उसके लिए जो डेडिकेटेड शॉप, और सबसे उल्लेखनीय शर्त चीज ये है कि मध्य प्रदेश में शराब की खपत नहीं बढ़ी। मध्य प्रदेश में शराब की कोई नई दुकान नहीं है। नदी तट के किनारे धर्म स्थलों पर शराब की दुकान नहीं है। स्कूल और मंदिरों में 50 मीटर या 100 मीटर का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर शराब की प्रचलन को हतोत्साहित करने का निर्णय सरकार कर रही है। और इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस राजनीति करे, उनका अधिकार है, पर मैं सब जैसा मानता हूँ कई बार बड़े मन से स्वागत होना चाहिए बड़े फैसलों का, क्योंकि ये व्यापक सामाजिक हित का विषय है सर। कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, ये मध्य प्रदेश का विषय, हमारी नौजवान पीढ़ी का विषय है, बहन बेटियों का विषय है। योगेश जी, आप अरुण यादव जी कह रहे हैं पूर्ण शराब, क्या सियासत फैसला है या इस पर भी कहीं किस तरह से देख रही है कांग्रेस इस बात? नहीं, निसंदेह कांग्रेस तो चाहती कि जो समाज की बुराइयां हैं वो समाप्त की जानी चाहिए। अरुण यादव जी के साथ अन्य भी हमारे नेताओं ने शराबबंदी की बात की है और हमने तो ये तक कहा है कि यदि उमा भारती सड़क पर कांग्रेस के लोगों को बुलाती तो हम उनका समर्थन करेंगे। और आज उमा भारती जी का जो आह्वान है, जो यज्ञ है, वो आंशिक रूप से पूरा हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो घोषणा वीरों की सरकार है, इसका क्रियान्वयन कितना हो पाता है ये महत्वपूर्ण है। अभी एक व्यवहारिक बात मैं आपको बता रहा हूं कि 90% अहाते मध्य प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। तो ये क्या आबकारी अधिकारी की जानकारी में नहीं था क्या?
या जो संबंधित अधीनस्थ अधिकारी जो उनसे आबकारी अधिकारी के नीचे निरीक्षक रहते हैं, सबके नॉलेज पूर्ण शराबबंदी जगह आते चल रहे हैं। और अब मुझे तो आज भी शंकास्पद हूं मैं इस मैटर को लेकर कि आते बंद होंगे और पूर्ण रूप से शराबबंदी कीजिए चाहिए। उमा भारती जी ने इस मामले में ईमानदारी से काम किया है। कांग्रेस यदि धन्यवाद देती तो उनको भी देती है और हम उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमें आज भी प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है कि इसका क्रियान्वयन हो पाएगा अथवा नहीं। दूसरी बात, मैं एक बात पंकज जी अभी कह रहे थे कि 2008 के बाद एक भी कोई शराब की दुकान नहीं खुली। ये अधिकृत रूप से मैंने भी पढ़ा है, कल ये अखबार में प्रकाशित हुआ था। लेकिन मैं इसको भी शंकास्पद मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ शरद जी कि दुकानें तो खुली हैं। हम गांव जाते हैं, नई शराब की दुकान 50 फीट पर, दूसरी शराब की दुकान, तीसरी दुकान, और आज जाते हैं जो अच्छा सम्राट ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है वो इसी बात को लेकर प्रश्न होता है कि भाई नई शराब की दुकान खुली। अब मैं आपको अपना ही शहर की बात बताता हूँ। हमारे मंदिर के पास में एक शराब की दुकान अभी खोली गई थोड़े दिन बाद। अच्छा, उसके बाद बताया गया था कि छोटी सी शराब की दुकान है, वहाँ पर महिलाओं। प्रगति जी योगेश जी, यहाँ पर एक सवाल आप तक आवाज पहुँच रही है? इसी के अंतर्गत भी आ रहा था। योगेश जी रोकना चाहेंगे आपको, एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। शरद जी आवाज पहुँच रही है उन तक? जी योगेश जी, कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है, माफ कीजिएगा, कुछ अधिक समझ में आ रही है। आप बार बार नाम उमा भारती जी का ले रहे हैं। क्या अभी घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी विषय रहेगा? ऐसा डिक्लेरेशन की बात आप करेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस ने संकल्पित है और संभावना है। मेरी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई है, इस मैटर पर गंभीर चर्चा हो रही है और अंततः हम इन बातों को शायद स्वीकार करेंगे। और इस मामले में जो रेवेन्यू जनरेट की बात आती है कि कहां से पूंजीगत नीतियों का हम कैसे उसका उत्थान करें, तो रेवेन्यू जनरेट के विकल्प को तौर कर कांग्रेस शराबबंदी की, पूर्ण शराबबंदी की बात कहेगी। चलिए, लेकिन ये सवाल अभी भी खड़ा है। योगी जी भी इसको, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहाँ क्या स्थितियां, अवैध शराब की वजह से मृत्यु होती है और पड़ोस शराब की तस्करी एक बहुत ही आम फीचर होता है जिस पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती बनती है। ये विषय अपनी जगह है। फिर पूर्ण बात यही है कि शराबबंदी से बजाय शराब को डिस्करेज करने के लिए एक सामाजिक जागृति है, क्योंकि रेवेन्यू की बात अगर आप हटा भी दें, बड़ा सवाल है कि आखिर आप क्या समाज को डिस्करेज कर रहे हैं, इसके लिए ये बड़ा प्रश्न है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान। प्रगति बिल्कुल, दो मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही शरद जी भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बड़ा फैसला सरकार ने लिया है शराबबंदी को लेकर। यहाँ पर पहला कदम बढ़ाया गया है और देखिए, जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं, राजस्व से जुड़ा ये मामला होता है। ऐसे में पूर्ण शराबबंदी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसकी ओर कदम बढ़ाना, प्रयास करना वो बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है जहाँ शराब होती है वहां पर कहीं ना कहीं अपराध भी अपने आप बढ़ते हैं।